सभी भक्तों को जय श्री राम। प्रिय भक्तों, मैं आपके सामने श्री रामचरितमानस से बालकांड प्रारंभ करने जा रहा हूँ। सभी भक्तों से विनम्रतापूर्वक मेरी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुनें और अपने जीवन को सफल बनाएं। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे हुए चल पंथ तहे जहीं आवत नर भूप। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उसी मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीखे उमा क्रतुवेशा, चकित भये भ्रमो हृदय विशेषा। कह न सकत कछो अति गंभीरा, प्रभु प्रवाह जान तुम अति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सकते। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती जी के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चहते हो दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलो हृदय बखानी, बोले बेहसे राम मृदुवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरे पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपनि अकेले फिर कहे तू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और फिर पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाति संकोच। सती सभी तो महेश पहे, चली हृदय बड़ सोच। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञानो राम पर आना। जाए उतर अब देहों का, उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? वे यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछो प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे रामो सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा,
सहत बंधु सिय सुंदर वेसा, जय चित वह तहीं प्रभु आसीना, सेवह सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा, वहां भी उन्हें श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विसुनयने का, अमित प्रभाव एकते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांत भांत के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जह जह बेस जाद सुर, तह तह तनयन रूप। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्मांडी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जय तहीं रघुपति जेते, शक्तिन सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां जहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजे प्रभो देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सतीयते भई सभीता, हृदय कंप तनो सुध कछु नाही, नयन मूद बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी, सती जी ऐसा देखकर बहुत डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और उनकी देह सारी सुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरे बिलो के नयन उघारी, कछु न दीख तहे दक्ष कुमारी, पुन पुन नाई राम पद सीसा, चली तहां जहे रहे गिरीशा। फिर आंखें खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधे, कहो सत्य सब बात। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी को किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास प्राणे दूसरा विश्राम। सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ, भयवश शिवन कीन दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपके ही तरह उनको प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमरसा न होई, मोरे मन प्रीति अति सोई, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। बहुरे राम माय सिर नावा,
प्रेर सतह जहे झूठ कहावा, हर इच्छा भावी वलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हर की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, शिवयुर भयो विषाद विशेषा, जो अवकरो सती सन प्रीति, मिटै भगति पथो होय अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाई तजो, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कह तो महेश कछो, हृदय अधिक संताप। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब सती परम पवित्र हैं, इसीलिए उन्हें छोड़ने भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ कह भी नहीं सकते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, ऐसन तन सतहे भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पो कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने मन में यह संकल्प ले लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमेरत रघुबीरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की, अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुन नव गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहे समेत संकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सपचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। हे कृपालु कहिए, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरार शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान कियो, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपटु में शंभुसन, नार सहज जड़ अज्ञ। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी ने सब जान लिया। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पै सरस बिकाय, देखहु प्रीति की रीति भले, बिलग होए रस जाय, कपट खटाई परत पुने। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समूझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी, कृपा सिंधु शिव परम गाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अब लोकी भवानी, प्रभु मोहि तजो हृदय कुलानी, निज यग समुझ न कछु कह जाई,
तपय अवाएव उरयधिकाई। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवा के समान अत्यंत जलने लगा। सतह ससोच जान ब्रस केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। बृहस्पति शिव जी ने सती जी को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विभिन्न प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तय पुन संभो समुझपन आपन, बैठे बटतर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागे समाधो अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बढ़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसै कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मर मन को जान कछो जुग सम दिवस सिराही। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचो सती और आभारा, कब जजेओ दुख सागर पारा। मैं जब कील रघुपति अपमाना, उन पति बचनों मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और पति के वचनों को झूठा जाना। सो फल मोही विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सुई कीना। अब विधियस बूझै नहीं तोई, शंकर विमुखो जियावसि मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे यह उचित नहीं है कि शंकर से विमुख होने पर भी मैं जी रही हूं। कह न जाए कछो हृदय गलानी, मन मोह राम है सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरति हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यही यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी। छूटो बेगे देहि यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्यव्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनो प्रभु, करो सो बेगी उपाय। होई मरण जह बिनौ श्रम, दुसह विपत्ति बिहाय। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हे सबदर्शी प्रभु, मेरा यह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और मैं बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति से दूर हो जाऊं। अविधि दुखत प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबतो सहस 87, तजी समाधे शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने अपनी समाधि खोली। राम नाम शिवे सुमिरन लागे, जान्यो सती जगतपति जागे। जाए शंभु पदो बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तभी सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए आज सामने आसन दे दिया।
लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेशो भय तह काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हर की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापति होकर राजा नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो हृदय तब आवा, नह को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाई। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कौन नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करन लगे बड़ जाग, निबते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर से निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्धि गंधर्वा, बुधन समेत चले सुर शर्वा, विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करह कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुने कछु हर्षानी, जो महेश मोहि आयुष देही, कछु दिन जाए रहो में सेही। सती जी ने विमानों में देवताओं को जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्यों उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था और अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान में आदर से उसे देखने जाऊं। कहे उन्हीं कमोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमने बैर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को बहुत पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तहते अजहो करहि अपमाना, जो बिन बोले जाहु भवानी, रहे नसीलो सनेहु नकानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील इसलिए ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोलहु न संदेहा, तदपि विरोध मान जय कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहां कोई विरोध मानता है
उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान उर आवा। कहे प्रभु जाहो जो विनय बुलाए, नहीं भल बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वह सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कह देखा हर जतन बहो, रहे न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुर महेश जी अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू गुण सन्मानी। सादर भल है मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनका आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहने बहुत मुस्काती हुई मिली। दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सतहि बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखे उच्च तब जागा, कतहु न दिखे शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी एक कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ो जो शंकर कहो, प्रभु अपमानो समझ उर्दऊ। पाचिल दुख न हृदय सुव्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अभिमाना। समुझिसु सतहे भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सहे, हृदय न घोई प्रबोध। सकल सभय हटे हटिक तब, बोली बचन सक्रोध। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरी वचन बोली। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सोफल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछेताव पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनय जहाँ तहीं असमर जादा। काटे तासो जीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। जगद माता महेश पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंद मत निंदत तेहि, दक्ष शोक्र संभव यह देहि। त्रिपुरार दैत्य को मारने वाले भगवान महेश और संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष की वीर से उत्पन्न है। तजे हूँ तुरत देह तह हेतु, उर्ध्वरे चंद्र मौल रस केतु। अस कह जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी।
ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी एक साला में हाहाकार मच गया।